गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दिपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों लास्ट वीक ड्यू टू माय बिजी स्केड्यूल मैं सेशन जो है वो शूट नहीं कर पाया था, लाइव सेशन भी नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। और मार्केट ने लास्ट टू लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। और इस हफ्ते भी हम कोशिश करते हैं कि हम जिस लेवल के ऊपर हमारे बाइंग एंड सेलिंग के एरियाज निकालते हैं वहां से मार्केट हमें अच्छी ट्रेड्स दे, हमारा डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों लास्ट वीक की अगर बात करें तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने तो ऑल टाइम हाई छू लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है। फंडामेंटल प्रेशर की वजह से भी मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर जाएगा। जैसा मैंने बोला था गोल्ड के अंदर वैसा ही हुआ। तो जो लोग भी सेल के अंदर बैठे हैं उन लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, पर जो लोग बाय के अंदर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड के अंदर पुल बैक पे सिर्फ बाय करना, क्योंकि सेलिंग का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, उन लोगों ने जरूर पैसा बनाया होगा। तो जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट्स बनाया है मुझे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना भूलें। राइट। बीटीसी यूएसडी के अंदर भी हमने जो एनालिसिस करा था मार्केट ने उस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, पर मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और हमारे चारों पेयर्स को एक बार देखते हैं कि कहां पर चल रहा है, और देखते हैं मार्केट ने लास्ट वीक किस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया और इस हफ्ते मार्केट हमें क्या लेवल्स और डायरेक्शन दे रहा है। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। एज यूजुअल दोस्तों सबसे पहले करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। यूरो यूएसडी का ये सामने आप लोगों के पेयर है। लास्ट टू लास्ट वीक अगर बात करें तो मार्केट अभी फ्राइडे 12 सितंबर परसों मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था। और उसके बाद फ्राइडे आया था 5 सितंबर को। 5 सितंबर से पहले 29, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं। फ्राइडे यहां पर कैंडल ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे, और उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे जो हमारा आया था वो आया था 5 सितंबर को। ठीक है, तो 5 सितंबर को हमने सेशन जो है वो शूट नहीं करा था। और लास्ट जब हमने शूट करा था 29 अगस्त को, तो लास्ट कैंडल जो है दोस्तों वो हमारी ये वाली क्लोज हुई थी। दिस रेड कैंडल आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ऊपर डेली का सप्लाई जोन बना रखा है और उसी के अंदर 1 आवर का सप्लाई जोन भी बना रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरो यूएसडी जो है वो अभी के लिए अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। डेली के अंदर भी चले दोस्तों तो यूरो यूएसडी आप देख सकते हैं कितना अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अपसाइड के अंदर अच्छा बाइंग देखने को मिली है। यहां से भी मार्केट ने जब टर्न मारा था तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिला था और मार्केट जो है वो हमारे डेली के सप्लाई जोन तक पहुंचा एज एक्सपेक्टेड। डेली का सप्लाई जोन एक ऐसा सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता है डेली का जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वहां से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को जरूर मिलता है। यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, मार्केट यहां तक आया हमारे सप्लाई जोन तक। उसके बाद यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। पुल बैक के ऊपर आपकी बाइंग बनती है। मैंने पहला लेवल आपको दिया था ये, दूसरा लेवल आपको दिया था ये। मार्केट ऑलमोस्ट हमारे दूसरे लेवल से जस्ट थोड़ा सा पहले टर्न मार गया, क्योंकि ट्रेंड अप है। अब ट्रेंड के अंदर जरूरी नहीं है कि मार्केट डिमांड जोन तक पहुंचे। पुल बैक जब मार्केट ले रहा होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट डिमांड जोन तक पहुंचे, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक अच्छा पुल बैक पे बाइंग एरिया हो सकता है। पहला बाइंग एरिया ये 1 आवर का डिमांड जोन था, सेकंड था हमारा ये 4 आवर का डिमांड जोन। मार्केट पहले ही थोड़ा टर्न मार गया और एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। और फाइनली जब यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो 1.17223 पे रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो पुल बैक पे बाय करें, और पुल बैक पे मार्केट जब आया तो अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। और देखिए मार्केट वापस से डेली सप्लाई जोन तक पहुंचा। उसमें 1 आवर का सप्लाई जोन जो बनाया था मार्केट ऑलमोस्ट वहीं से टर्न मारा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट जो है वो अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। डॉलर जो है दोस्तों वो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट है हमें यूरो यूएसडी गोल्ड बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने 1 आवर का डिमांड जोन यहां से हटा दिया। रेजिस्टेंस जो है वो हम यहां से हटा देंगे। और यहां पर जो हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन है ये भी हम हटा देंगे। डेली के अंदर अगर हम बात करें
तो डेली के अंदर अब हम इस सप्लाई जोन को शॉर्टर वे में शॉर्ट कर देंगे थोड़ा सा। और वीकली देखते हैं वीकली कैंडल्स कैसी बनी है। वीकली खास कैंडल्स नहीं बनी है, ऑलमोस्ट सारी बेस कैंडल्स बन रही है पिछले 4 अगस्त मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने से ऐसी बेस कैंडल्स जो है वो बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहां पर मार्केट देखिए कितना सॉलिड अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी। डेली के अंदर मार्केट यहां से बाउंस करा था और मार्केट उसके बाद से बाय साइड के अंदर ही चल रहा है। अभी तक मार्केट का कोई भी सेलिंग कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिला है यहाँ पर। राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो डेली सप्लाई जोन के ऊपर अभी अटका हुआ है। राइट, 4 आवर में चलते हैं। अब दोस्तों ऑब्वियसली अप साइड के अंदर मार्केट को जाने के लिए सबसे पहले इस डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट हमारे नेक्स्ट अपर लेवल्स जो हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं 1.18480 और 1.18830 तक मार्केट जो है वो आ सकता है। ये अपर लेवल्स जो है वो हमें टच होते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 1.17870 के ऊपर। अगर क्लोजिंग दे देता है मार्केट अभी कंटिन्यूस लेवल के ऊपर हायर हाई हायर लो बना रहा है और मार्केट के अंदर अभी बाइंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई है, गोल्ड भी बहुत ज्यादा वीक हो रहा है फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर करंट डेली का कोई लेवल हम बनाते हैं तो यहाँ पर मार्केट का एक डेली लेवल है। सबसे पहले इस 4 आवर के डिमांड जोन को हम हटाते हैं और यहाँ पर डेली का लेटेस्ट डिमांड जोन हम बनाते हैं जो मार्केट ऑलरेडी टच करके जा चुका है। अब ऑब्वियसली जब तक मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट बाय साइड में रहेगा और वैसे भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। पर अब ये वाला जो लेवल है दोस्तों जो कि है हमारा 1.18000 का जो लेवल है राउंड फिगर अगर हम लेते हैं तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ही फिर अब हम अप साइड का मूवमेंट और कंटिन्यू जो है वो होते हुए देखेंगे। बाकी मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हमें बाइंग साइड में देखने को नहीं मिल रहा, फिर भी मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, बाइंग साइड में जा रहा है भले ही धीरे धीरे जाए। और डेली के सप्लाई जोन पे मार्केट पहुंच चुका है जहां से देखिए रिजेक्शन भी अच्छा खासा मिला है, यहां तक अच्छा रिजेक्शन मिला है और फिर मार्केट वापस से जो लेटेस्ट डेली का डिमांड मार्केट ने बनाया था उसी के ऊपर एग्जैक्ट टिप टू टिप टच करके मार्केट वापस से बाउंस कर रहा है। 4 आवर के अंदर अभी दोस्तों बात करें तो मार्केट अभी हायर हाई और ये मार्केट हायर लो बना चुका है। अब ऑब्वियसली दोस्तों ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर एक्चुअल में अगर हमें यूरो यूएसडी में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूवमेंट देखना है कॉन्फर्मेशन बेसिस के ऊपर तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए हमारा है 1.16000 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी बनेगी। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का रहेगा ये 1.15208, सेकंड टारगेट आप लोगों का रहेगा ये 1.14610। क्योंकि दोस्तों नीचे के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट ने टच ही नहीं करा है तो नीचे वाले लेवल्स वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं और उसके बाद मैंने और भी नीचे के लेवल्स दिए हैं। पर अभी के लिए मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तो नहीं दे रहा बट कंसोलिडेट करते हुए स्लो मूवमेंट देते हुए भी मार्केट अप साइड की तरफ ही जा रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है 1.16600। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 1.16000। ये जो दो लेवल्स हैं ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सेलिंग कॉन्फर्मेशन के लिए। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग होती है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को क्यों सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन में रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग आ भी जाती है इस लेवल के नीचे तो मार्केट डेली के डिमांड जोन में रहेगा जो कि एक्चुअल में सेलिंग एरिया नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्गर बाइंग एरिया है। और पर यहां पर ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है 1.16000 तो एक्चुअल में डेली का डिमांड जोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तब आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बाकी पुल बैक के ऊपर आप लोगों को अभी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर कोई और अपडेट्स होते हैं तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा। आई होप कि आप सब लोग मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए होंगे। अगर नहीं जुड़े हुए हैं और उसके अंदर अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल। और इवन आपको अगर कोई भी तरह का असिस्टेंस चाहिए है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, लर्निंग कुछ भी, तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल असिस्टेंस दोनों हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग बातचीत कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, आपको वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन करना है
तो वो भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके कर लीजिए, क्यों, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले, कि भाई नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इन फ्यूचर बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी वीकली एनालिसिस देख के पैसा बना पाए। अकेले पैसा बनाने में क्या मजा दोस्तों, सबके साथ मिलकर पैसा बनाने का एक अलग ही मजा होता है, राइट। तो यूरो यूएसडी का अभी के लिए जो आउटलुक है वो मैंने आप लोगों को बताया, वीकली आउटलुक जो है वो अभी यही है हमारा। और मार्केट जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.16600, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है तो एक सेमी कॉन्फर्मेशन हम बोल सकते हैं, 50% कॉन्फर्मेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। मार्केट इस डेली के डिमांड जोन को अंदर और एंटर करके अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं होता, आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। और मार्केट इवन डेली के सप्लाई जोन से टकराने के बाद भी रिजेक्शन दे चुका है, पर अभी भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखें दोस्तों तो हमें सेम कहानी देखने को मिल रही है। अगर इस डेली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो पुल बैक के ऊपर आप बाय और कर सकते हैं। इवन अभी भी आप लोग पुल बैक पे बाय कर सकते हैं, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है दोस्तों। अभी फंडामेंटल टेंशन यूएसडी को बहुत ज्यादा वीक कर रही है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा फॉल जो है वो यूएसडी के अंदर देखने को मिल रहा है, और बाकी सब जो उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड है उसके अंदर हमें एक राइज देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हो सकता है काफी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये लेवल्स में कैसे निकाल पा रहा हूं। इसको दोस्तों बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई, वो एरियाज जहां से एक्चुअल में हाई लेवल का, हाई वॉल्यूम का मूवमेंट आता है। अगर आप लोग भी ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज, जो मेरे कोर्सेज है जो मैंने डिजाइन करे हैं आप लोगों के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को फॉर्म और डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। एंड देखिए दोस्तों, यूएसडी जेपीवाई में तो क्या ही मैं एनालिसिस दूं, क्योंकि एज इट इज जैसा हमने लास्ट टू लास्ट वीक छोड़ा था, मार्केट वैसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर के भी लेवल वैसे के वैसे पड़े हैं, नीचे के भी लेवल वैसे के वैसे ही पड़े। लास्ट वीक की अगर बात करें 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी यहां। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 4 आवर का डिमांड जोन है और ये जो 4 आवर का या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है, ना इस डिमांड के नीचे ब्रेकआउट दे रहा है ना इस सप्लाई के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। आपको बस वेट करना है मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट देता है। या तो इस 4 आवर के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमारे ऊपर का लेवल 4 आवर का सप्लाई जोन, ठीक है, और अगर नीचे दिया तो नीचे के लेवल। अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई जो है उसने यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया है और मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा होता है तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल का मतलब यहां पर मार्केट अगर आता है तो आप बाय या सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस। एसएल आप लोगों का रेजिस्टेंस के 25-40 पिप ऊपर, सपोर्ट के 25-40 पिप नीचे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम कंसोलिडेशन में ट्रेड ही नहीं करते। सबसे पहली चीज तो अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें सिर्फ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ही बाइंग एंड सेलिंग करनी है। मैं दैट मींस यहां पर 4 आवर का डिमांड जोन था, यहां आता है मार्केट आप बाय करो एसएल इसके नीचे, यहां आता है आप सेल करो एसएल इसके ऊपर, ठीक है ना। अभी के लिए तो दोस्तों कुछ भी नहीं, एनालिसिस हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, कोई न्यू एनालिसिस नहीं है। बस यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस बनाया था ये मार्केट ने ब्रेक दिया, पर एक्चुअल मेजर रेजिस्टेंस हमारा ये एंड ये सपोर्ट हमारा मेजर है। इन दोनों के ऊपर या नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, आइदर साइड क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है, तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। पर मार्केट हो सकता है डाउन साइड के अंदर फॉल हो। अगर यूएसडी जेपीवाई वीक हो रहा है तो, सॉरी, यूएसडी वीक हो रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी वीक हो सकता है। और अब ये आप देखिए डेली के अंदर भी कैसा कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट के अंदर। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 150.900 का। क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर गया तो मार्केट फिर एक नया हाई मार्क करेगा और ये हमारा नया हायर लो बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अभी के लिए 4 आवर के अंदर अगर हम बात करें डेली में, एक बार वीकली में भी देखते हैं,
ये देखिए वीकली में किस तरह की कैंडल्स बन रही है। अगर अभी यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा, और यूएसडी स्ट्रांग होगा तो फिर यूरो यूएसडी सेल साइड के अंदर आपको फॉल होते हुए दिख सकता है। हो सकता है दोस्तों ये वाला जो एरिया जहां मार्केट आया हुआ यूरो यूएसडी का, यहां से अब आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल सकता। यूएसडी जेपीवाई में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वीकली डिमांड बना, रैली, फिर मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक, अभी मार्केट की रैली अभी वापस से नहीं आई है। डेली के अंदर चलते हैं, देखिए कितना गंदा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, वेरी बैड, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कर रहा है? 4 अगस्त, और अभी चल रहा है September 14, 1.5 महीना होने को आया है। यूएसडी जेपीवाई इस रेंज में ही चल रहा है, इसलिए हमें वेट करना है कि मार्केट कोई ना कोई साइड की रेंज तोड़े और मार्केट उस साइड हमें मूवमेंट दे सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 4 आवर का ये सप्लाई जोन, और 4 आवर का सप्लाई जोन, और इसके बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है देन वी कैन गो फॉर नेक्स्ट लेवल, जो कि हो सकता है हमारा दिस वन, डेली सप्लाई जोन। 4 आवर में चलते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल्स हमारे ऑलरेडी मार्क्ड हुए हुए हैं, तो वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिया है, तो वही सेम एनालिसिस हमारा रहने वाला है। यहाँ पर अपसाइड की बात करें तो फर्स्ट लेवल हमारा जो टच होगा इस लेवल के ब्रेक होने के बाद 148.755 या 760 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट आ सकता है 150.500, फॉलोड बाय 152.345। राइट, दिस इज अगेन अ गुड सेलिंग एरिया। अगर यहां से हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें एंट्री मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं हमारी सेल की ट्रेड। बाकी यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, कोई ट्रेड अभी करंटली नहीं बन रही। वीकली लेवल के ऊपर बात करें तो मार्केट जिस भी डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट देगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट को देना तो ही ब्रेकआउट, मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। राइट, अब यहां पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में मार्केट चल रहा है, कोई न्यू एनालिसिस, कोई न्यू ट्रेड अभी नहीं बन रही है। इन लेवल्स का आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। अप साइड के मार्क मैंने 4 आवर सप्लाई जोन और ये डेली का सप्लाई जोन मार्क करके दिया है, और नीचे के तो लेवल वैसे के वैसे ही पड़े, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। 145.827 फॉलोड बाय 145, फॉलोड बाय 143.76, ऐसे नीचे के जो लेवल से आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी अभी के लिए आपको बस वेट करना है यूएसडी जेपीवाई के अंदर एक्सट्रीम पे, यहां पर बाय यहां सेल। बाकी एक्चुअल में जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा उस तरफ मार्केट में ट्रेड बनेगी पुल बैक के ऊपर। अगर यहां ब्रेक दिया तो पुल बैक पे बाय, नीचे दिया तो पुल बैक पे सेल, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि है हमारा बीटीसी यूएसडी। क्या बोले दोस्तों, बीटीसी यूएसडी के अंदर भी हमने जो लेवल मार्क करे थे मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा। जब लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो मार्केट बना रहा है। यहां पर मार्केट में लोअर हाई बाद में टूटा है, मैंने आपको पहले ही बाय की ट्रेड दे दी थी, पहले ही बोला था कि अब मार्केट यहां से बाय साइड में जा सकता है। 29 अगस्त की बात करें तो मार्केट उस टाइम पर चल रहा था यहां पर, लास्ट कैंडल तो क्लोज जब हमने करी थी उस टाइम भी बीटीसी यूएसडी तो हमारा क्लोज नहीं होता है, पर यहां पर हुआ था 29 अगस्त, एंड यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट दिस 29 अगस्त, यहां पर मार्केट चल रहा था। मैंने आपको ये वाला वीक का आई थिंक डिमांड है, यस वीकली का डिमांड जोन मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया था। मैंने बोला था बीटीसी यूएसडी बाय साइड के अंदर ही जाएगा, सेल की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे, और मैंने आपको लेवल भी दिया था कि अगर मार्केट ने 4 आवर का सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड में जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां से बाउंस करने के बाद मैंने आपको बोला था आप लोग बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट सेकंड टारगेट दोनों हिट हो चुके हैं, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों हिट हो चुके हैं। मार्केट अप साइड के अंदर जाएगा, ये भी मैंने आपको बोला था। मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई तोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया,
मार्केट ने रीटेस्ट करा और मार्केट अप साइड में गया। कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया है। अभी भी बीटीसी यूएसडी के अंदर पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है ना। अब आपको लेवल टू लेवल चल रहा है। अप साइड के अंदर लेवल्स आप लोगों को इतने सारे क्यों दिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं अप साइड में जाने के। अगर मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट हमारा है 1,18,670, उसके बाद 1,20,300, 1,20,960, 1,21,700 और 1,22,700। ये अप साइड के लेवल्स रहने वाले। डाउन साइड के अंदर अगर मार्केट को अब आना है तो उससे पहले मार्केट को ये डेली का डिमांड जोन ब्रेक करना पड़ेगा। इस 4 आवर के सप्लाई जोन को हटा देते हैं क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। और अभी के लिए यस, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा ये वाला, इसको हम एरिया मार्क कर देते हैं। दिस इज अ बाइंग एरिया, 4 आवर डिमांड जोन। क्यों? क्योंकि यहां ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट रिटेस्ट फिर वापस जा सकता है। डेली के डिमांड जोन की बात करें तो यहां पर मार्केट का एक डिमांड जोन बन रहा है। ये हमारे डेली का डिमांड जोन। अब ऑब्वियसली जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अब साइड में देखिए डेली के अंदर पहली कैंडल दूसरी कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट ने बेस कैंडल मतलब कंसोलिडेशन स्टार्ट करा है। अभी के लिए भी बीटीसी यूएसडी बाय साइड में जाते हुए दिख रहा है। देखिए मार्केट बाय साइड के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बना रहा है। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक भी लिया तो उस पुल बैक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है सेलर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी मार्केट को अगर डाउन साइड के अंदर जाना है तो सबसे पहले 1,10,000 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब तक 1,10,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी बीटीसी यूएसडी नीचे नहीं जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब रही बात हमें कहां पर बाइंग करनी है, तो बाइंग के लिए मैंने आप लोगों को लेवल दिया है। सबसे पहला लेवल हमारा आ रहा है 1,13,397। अभी मैं आपको 1 आवर के अंदर भी लेवल मार्क करके दूंगा, पर ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। यहां पर मार्केट आता है तो आप बाय कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी 1 आवर के अंदर हम देखें तो मार्केट एक नया सब स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। और मार्केट ने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। ये हमारा अच्छा बाइंग एरिया है। अब मार्केट जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, मतलब 1,14,780 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट 1,13,468 तक नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट ने इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर और मार्केट अपसाइड में जाएगा, फॉलोड बाय हमारे नेक्स्ट लेवल जो आप लोगों को दिख रहे हैं। अभी के लिए बीटीसी यूएसडी में पुल बैक पे बाय बन रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक भी आप लोगों को यही बोला था कि पुल बैक के ऊपर बाय करनी है, वैसा ही हमें देखने को मिला। अभी भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर कोई और चेंजेस या मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ भी अपडेट होता है तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जरूर वैसे भी शेयर करने वाला हूं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट कि आप वीआईपी टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप कोर्सेज के लिए भी हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। 22 सितंबर से हमारा नया सुपर एडवांस बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है, राइट। तो अगर किसी को भी एनरोल करना है, रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कर सकता है, या फिर अगर किसी को बेसिक टू एडवांस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए अप साइड के अंदर जाते हुए दिख रहा है तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने। जब तक मार्केट 1,14,800 के ऊपर चल रहा है, उसके नीचे आए तो फिर आप लोग टेम्पररी पीरियड के लिए पुल बैक पे सेल देख सकते हैं हमारे लेवल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। चलते हैं अब हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। किंग ऑफ एसेट गोल्ड जो है दोस्तों हमारा, उसने तो धमाका ही कर दिया है। ये देख सकते हैं लास्ट टू लास्ट वीक का मेरा यहां पर मार्किंग्स हुई हुई है और मैंने यहाँ एक एरो बना के दिया था रैली बेस रैली का। आप देख सकते हैं 1 सितंबर, और यहां पर देखिए मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए 29 अगस्त
मैंने बोला था मार्केट बाय साइड में जाएगा। देखिए रैली बेस रैली 29 अगस्त को लास्ट कैंडल जो हमारी क्लोज हुई थी, पहले उसको देखते हैं कौन सी थी। ये 1 सितंबर, ये फर्स्ट दिस वन, ये हमारी बेस कैंडल बन रही थी उस टाइम पर, मतलब बेस कैंडल क्लोज हो चुकी थी। मैंने आप लोगों को बोला था हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 3490 फॉलोड बाय 3500। ये दो लेवल्स दिए थे। बाय साइड के अंदर धरते ही मार्केट ने हमें एक्चुअल में 500 से 550 पिप का मूवमेंट दिया, पहला टारगेट है। उसके बाद मैंने आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट ऊपर लेवल मार्क करके नहीं दिए थे, पर मैंने बोला था कि अगर मार्केट ने इस 3500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है और देने के पूरे चांसेस है इसके ऊपर क्लोजिंग, तो मार्केट जो है वो पहला टारगेट 3525, 3550, 3575 और फिर 3600 का होगा। दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता एनालाइज करने के लिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा होता है, राइट। यहां देखिए मार्केट एक भी डिमांड जोन नहीं तोड़ रहा, एक भी सपोर्ट मार्केट नहीं तोड़ रहा, कंटिन्यूस रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली बेस कंटिन्यूस चलते जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बताया, फंडामेंटल टेंशंस की वजह से, फंडामेंटल रीजंस की वजह से, और गोल्ड अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जो जो लोग पहले तो सेल साइड में बैठे हैं ये सोच के कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया है अब तो सेल में जाएगा, उन सभी लोगों को 21 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मुझे फॉलो नहीं करने के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो कि इलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं इस मार्केट के अंदर और अपनी कैपिटल को दांव पे लगाते हैं। और हाई लेवल की रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए जिसने सबसे पहले मार्केट को रिस्पेक्ट दी, ट्रेंड के साथ बैठ के, ट्रेंड अप ट्रेंड है, बाय की ट्रेड लेके मार्केट को रिस्पेक्ट दी, ठीक है, और उस साइड के अंदर पैसा बनाया। तो उन सब लोगों को हैट्स ऑफ है। आई होप आप सब लोगों ने पैसा बनाया होगा, क्योंकि गोल्ड पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से बाय साइड में ही जा रहा है और कोई सेलिंग कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं है गोल्ड का। तो किस लिए सेल भाई, जब ट्रेंड ही अप है, जब कोई भी डिमांड नहीं टूटा। देखिए रैली बेस रैली, डिमांड नहीं टूटा, रैली बेस रैली, डिमांड नहीं टूटा, रैली बेस रैली, डिमांड नहीं टूटा, रैली बेस रैली, कोई डिमांड नहीं टूट रहा। देखिए यहां भी मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा डिमांड जोन को। कोई तो सेलिंग कॉन्फर्मेशन हो जिस बेसिस के ऊपर हम सेलिंग में बैठे। ये क्या इलॉजिकल ट्रेडिंग है कि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया अब तो गिरेगा, अब थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट होगा, अरे नहीं हुआ तो ट्रेड्स फंस जाएगी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग विदाउट एसएल बैठते हैं, राइट। अब गोल्ड ने टकराया कहां से, 3675 का जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि अगर 3600 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है 3625, 3650 और फॉलोड बाय 3675 एंड 3700। क्या गोल्ड आने वाले टाइम या आने वाले साल में और ऊपर जा सकता है? बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। अगर डॉलर ऐसे ही वीक होता रहा, कोई मेजर्स नहीं लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गोल्ड जो है वो आसमान ऑलरेडी छू चुका है और अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर घुस जाएगा और आसमान छू जाएगा गोल्ड। 3700 भी जा सकता है, 3800 भी जा सकता है। तो जो लोग बहुत नीचे 1 2 3 4 हजार पे नीचे सेल में बैठे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी है। एक बार अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या वो ट्रेडिंग थी या वो गैम्बलिंग थी। आप लोगों को जवाब अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो चीजें मैं सिखाता हूं वो गैम्बलिंग नहीं, ट्रेडिंग होती है। पर आप जो अपने लेवल के ऊपर अपने डिसिप्लिन को फॉलो ना करते हुए चीजें करते हैं उसको हम गैम्बलिंग बोलते हैं। और उसमें सबसे बड़ी गैम्बलिंग पता है क्या आती है? विदाउट नॉलेज ट्रेड करना। हमें अते पते नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी कैपिटल डाल के ट्रेड लगानी आती है। वाह। वंस अगेन दोस्तों, एक बार के लिए जरूर आप अपने दिमाग को खोलें और सोचें कि क्या विदाउट नॉलेज और विदाउट लॉजिकल लेवल्स क्या आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं या नहीं? जवाब आप लोगों को अपने आप ही मिल जाएगा। और इवन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप विदाउट नॉलेज पैसा बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब आप लोग प्रॉपर लेवल के ऊपर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता महंगा और सस्ता, इट्स ऑल अबाउट द राइट प्राइस। गोल्ड के लिए मैंने ये भी बोला था
कि अभी जब तक गोल्ड कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं बनाता तब तक कुछ टाइम के लिए गोल्ड से थोड़ा थोड़ा सा आप दूर रहे, ताकि आप लोग ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेन चल रहा है। अनसर्टेन मतलब बहुत रिस्की मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस बाइंग होती जा रही है। आपको नहीं पता कि कब सेल में जाएगा, या आपको ये भी नहीं पता कि गोल्ड के लिए क्या है। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये बनती है कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसको चुपचाप फॉलो करते रहो। मतलब अब ट्रेंड में जा रहा है तो बाय करते रहो, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस हम आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कॉन्फर्मेशन मिले, जो कि मुझे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला। कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, एक डिमांड नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट, एक भी डिमांड। आप देख सकते हैं सारे डिमांड बना बना के मार्केट ऊपर चढ़ता जा रहा है, इसको सपोर्ट ले लेके। अब देखिए डेली के अंदर रैली बेस रैली, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में मूवमेंट आया है 3675 तक, और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड में जाता जा रहा है। तो क्या बोलना है, सबसे पहले तो यही कि कुछ टाइम के लिए गोल्ड को बहुत ध्यान से ट्रेड करे, या फिर ट्रेड ही ना करे, थोड़ा सा दूर रहें। दूसरी चीज करनी भी है तो सेलिंग के अंदर नहीं, सपोर्ट पे आता है, डिमांड पे आता है तो बाइंग का प्लान करें। उस चीज के अंदर अगर आप लोगों का एसएल हिट भी होता है तो वो लॉजिकल एसएल है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ बैठे थे। राइट, ट्रेंड के साथ आप बैठे थे। अब क्या सीन दिख रहा है गोल्ड का, अभी भी गोल्ड अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, पर धमाधम लोग लेयरिंग कर रहे हैं सेल की इलॉजिकल लेवल के ऊपर। देख लो मैंने क्या बोला था, गोल्ड बाय में जाएगा मतलब जाएगा गया, क्योंकि साफ पता चल रहा है ट्रेंड अप है, ट्रेंड इज गॉड इन दिस मार्केट। सब कुछ है, सारी चीजें ट्रेंड के नौकर हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, डिमांड सप्लाई, जितनी भी चीजें आज तक दुनिया में बनी है सब के सब ट्रेंड के आसपास घूमते हैं। ट्रेंड अप चल रहा है तो सेल का तो सवाल ही नहीं है। कोई डिमांड नहीं तोड़ रहा, कोई हायर लो नहीं तोड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या सिनेरियो लग रहा है, सबसे पहले तो मार्केट ने अभी यहां पर एक सपोर्ट बनाया है, लेवल टू लेवल चलेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा, रिट्रेसमेंट नहीं कि अब मार्केट बहुत अच्छा 1000-1500 पे नीचे गिर सकता है, तब तक हम लोग कुछ सेल में नहीं कर सकते। पहली चीज ये, अभी मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया है, क्या आप बोल सकते हो नया डिमांड बनाया है। यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट यहां हाई तक गया, इसको भी मार्क कर देते हैं। ऑल टाइम हाई अभी हमारा कौन सा है, 3675, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ऑल टाइम हाई हमारा 3675, और जहां पर हमारी कैंडल क्लोजिंग हो रही है वो कौन सा लेवल आ रहा है, 3655, जो कि हमारा 50 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा लास्ट खत्म कहां हो रहा है, 3610 पे। 3612 आ रहा है, मैं 3610 राउंड फिगर पकड़ रहा हूं। अगर मार्केट इस 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक फॉल होगा, फिर फॉलोड बाय नेक्स्ट लेवल तक, इस तरह से चलेगा। क्योंकि जब तक दोस्तों हायर टाइम फ्रेम में हमें कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं मिले, एटलीस्ट मार्केट जो है वो 3500 के अंदर वापस ना आए, तब तक सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अभी के लिए मार्केट जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अभी मार्केट यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बना रहा है, देखिए डबल टॉप, वन टॉप, टू टॉप, अभी मार्केट ऐसे बना रहा है। मार्केट फॉल हो सकता है यहां से भी नीचे, हम ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं जब जब मार्केट पॉज लेगा वहां पर एक रेजिस्टेंस बनाएगा, वहां उसके नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो फिर मार्केट सेलिंग में रह सकता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। और अभी के लिए तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट लेवल मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 3700 का रहेगा नेक्स्ट, ठीक है, फॉलोड बाय 3725, 3725, ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। रैली बेस रैली मार्केट इस तरह से पैटर्न भी बना सकता है, इसलिए जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए जो जो लेटेस्ट डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई बन रहा है, मार्केट किसी को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, सप्लाई के अलावा
डिमांड ब्रेक नहीं कर पा रहा, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा, पर सप्लाई और रेजिस्टेंस जरूर ब्रेक कर रहा है क्योंकि ट्रेंड मार्केट का अब चल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए तो दोस्तों कुछ भी गोल्ड के अंदर नहीं बन रहा, कोई ट्रेड नहीं बन रही। एक्चुअल में तो पुल बैक पे बाय ही बनती है जब तक मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कॉन्फर्मेशन हमें नहीं देता। दोस्तों बंद कर दीजिए ये सब कि बहुत ऊपर आ गया है तो सेल लेयरिंग करते रहेंगे, कहां तक जाएगा, अरे अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा और उसके अलावा भी मार्केट इतना चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आप किससे पंगे ले रहे हो। ये बोलना बंद कर दो कि देखते हैं मार्केट कहां तक जाएगा, देख नहीं पाओगे जब ट्रेड फंस जाएगी। राइट, तो सबसे पहले अभी पुल बैक पे बाय, अभी यही अपॉर्चुनिटी बन रही है जब तक मार्केट 3610 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। 3610 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 3596, फॉलोड बाय 4 आवर का डिमांड जोन। यहां पर तो 4 आवर का डिमांड जोन नहीं है, 1 आवर का बनाते हैं। वन आवर डिमांड जोन, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल रह सकते हैं, एक लेवल और यहां पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया था क्योंकि इस लेवल को भी हम मार्क कर देंगे सपोर्ट, ये भी लेवल हो गया हमारा सपोर्ट। मार्केट अगर 4 आवर के डिमांड जोन 3610 के नीचे क्लोजिंग होता है तो 3596 फॉलोड बाय 3578 फॉलोड बाय 3554, 3550 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक अच्छी बाइंग भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, पर फिलहाल के लिए मार्केट अभी 1000 पिप ऊपर चल रहा है, नीचे 1000 पिप आने में थोड़ा सा मार्केट को टाइम लगेगा। ऊपर के लेवल्स भी मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। अभी के लिए मार्केट अगर डबल टॉप बनाने आएगा तो मार्केट 3675 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, मार्केट वापस से यहां तक आ सकता है। यहां आने के बाद मार्केट के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मार्केट यहां पर डबल टॉप बना के नीचे गिरेगा या फिर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा और फिर वापस से और हायर लेवल्स को टच करेगा, पुल बैक के ऊपर बाय बनेगी। दोस्तों इतना ऊपर आ गया है उससे तो कोई मतलब नहीं है, पर इतना ऊपर आ गया है, ट्रेंड अब चल रहा है तो पुल बैक के ऊपर बाय के अंदर ट्रेड लेके बैठो ना। क्यों ऑपोजिट के अंदर बैठना, क्यों हमेशा दुश्मनी लेनी है मार्केट से। राइट, तो दोस्तों ये अभी हमारा गोल्ड का आउटलुक है। गोल्ड के लिए अभी ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है गोल्ड के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत अनसर्टेन चल रहा है, फंडामेंटल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। टेक्निकल लेवल के ऊपर जो मैंने आपको बनाया वो तो हम बना सकते हैं, पर फंडामेंटल रीजनिंग बहुत आ रही है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो वीक हो रहा है और गोल्ड जो है वो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर अपसाइड में जाते जा रहा है। अभी के लिए गोल्ड में ट्रेड करना बहुत रिस्की है। अगर करनी है तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन लेवल्स के हिसाब से और बाय के डायरेक्शन में ही अभी के लिए ढूंढने। हो सकता है इस हफ्ते मार्केट कोई सेलिंग का कॉन्फर्मेशन दे दे, पर जब तक देता नहीं है तब तक हम नहीं जा सकते उस साइड, क्योंकि ट्रेंड ही अब चल रहा है, सारी चीजें कंटिन्यूस बाय के लिए बोल रही है। मार्केट बार बार डिमांड सपोर्ट तक आएगा, बाउंस करके बाय में जाएगा, डिमांड सपोर्ट तक आएगा, बाउंस करके बाय में जाएगा। तो गोल्ड के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग कोई भी सेलिंग ना या बाइंग नहीं बन रही है। बाइंग आप लोग पुल बैक के ऊपर कर सकते हो, जहां मार्केट आया हुआ यहां से भी बाइंग कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा और नीचे आता है फिर बाइंग कर सकते हो। जब तक मार्केट 4 आवर डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है, मतलब 3610 के ऊपर जब तक मार्केट चल रहा है तब तक आप बाइंग का देख सकते हो। लेवल्स भी मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। तो ये दोस्तों हमारा आने वाले हफ्ते का वीकली आउटलुक है। आई होप कि आप लोगों को हर हफ्ते जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उससे बहुत हेल्प मिलती होगी। ट्रेडिंग के अंदर आप लोग पैसा बनाते होंगे, सपोर्ट मिलता होगा। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते होंगे कि सर जो कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, सर ये लेवल्स कैसे मार्क कर रहे हैं, मैं ये कैसे लेवल्स मार्क कर रहा हूं। अगर आप लोगों को दोस्तों इन चीजों को सीखना है तो आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक, भले ही आप एक बिगनर हैं जो बिल्कुल भी फॉरेक्स के बारे में नहीं जानते, ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, वहां से आप लोगों को शुरुआत कराई जाएगी और आपको एडवांस एंड प्रो लेवल तक लेके जाया जाएगा, जहां पर आप एग्जैक्ट मेरे लेवल के ट्रेडिंग जो है कर पाएंगे। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसी लेवल का एनालिसिस आप लोग भी कर पाएंगे। पर दोस्तों फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस विदाउट लर्निंग या विदाउट नॉलेज आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आप लोगों को अगर सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक, हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप रजिस्ट्रेशन करके और अगर कोर्स के बारे में कोई डिटेल्स या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, टीम से कोऑर्डिनेट करके आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू।
राइट। तो दोस्तों आप लोगों का हार्ड एंड मनी है, पैसा है, इस मार्केट में डालना चाहते हैं, कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं, रोज के 2 से 3% एक एवरेज रियलिस्टिक लेवल के ऊपर निकालना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करें। पहले लर्निंग करें, फिर अर्निंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एक बार आप लोगों ने नॉलेज ले ली तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मार्केट में कहाँ क्या करना है, कब करना है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। राइट। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लियो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों अकेले पैसा बनाने में मजा नहीं है, अपने जैसे ट्रेडर्स को इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो लोग भी इस वीकली एनालिसिस को देख के पैसा बना पाए, उन लोगों को भी सपोर्ट मिल सके इन 4 एसेट्स के अंदर जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। अकेले पैसा नहीं बनाना, साथ में मिलके पैसा बनाते हैं। लेट्स मेक मनी टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। राइट। तो ये हमारा मोटो है दोस्तों, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। राइट। ट्रेड सेफली, गोल्ड बहुत रिस्की सिचुएशन में है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से ही ट्रेड करें, करना ही है तो छोटे लॉट्स के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, एसएल के विदाउट, एसएल के बिना ट्रेड ना करें। और दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कितना हेल्प कर रहे हैं मेरे वीकली वीडियोस आप लोगों को, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा वहां पर। राइट। तो आज का एनालिसिस सेशन हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, हो सकता है हम लाइव सेशन रखें, तो रेडी रहिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हमारे सोशल लिंक्स के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहिए ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों को वहां पर भी मिलते रहे। राइट। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा नया बेसिक टू एडवांस और सुपर एडवांस बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा एक ऑफलाइन बैच जो है वो भी न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 24 तारीख से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस ऑफलाइन बैच के अंदर तो उसके लिए भी आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन बैच नासिक के अंदर होने जा रहा है। यस दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहा है। तो आप लोग 3 दिन मेरे साथ वहां पर रहेंगे और 3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। 3 दिन आप लोग मेरे साथ रहेंगे और वहीं पर हम बैठ के सारी चीजें सीखेंगे और लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से सारी चीजें हम करते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश भिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।